हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम संपन्न इंस्टीट्यूट फगवाड़ा। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू रीडिंग ऑफ जर्नल आइल्स दैट इज समर एक्टिविटीज एंड लंदन क्यू गार्डन्स। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ दिस रीडिंग। फर्स्ट कैटेगरी एज यूजुअल जैसे हमारे पास है, विच सेक्शन कंटेन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो हमने मैच इन्फॉर्मेशन करनी है कि कौन से पैराग्राफ के साथ ये इन्फॉर्मेशन मैच होती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, लर्निंग व्हाट ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ प्लांट डू। कि हमने यहाँ पे लर्न करना है कि कौन से जो है सारे सेक्शन जो है प्लांट के वो क्या क्या करते हैं, हम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें, आंसर हमारे पास है दैट इज इन द एफ पैराग्राफ। अगर हम देखें यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया है, एज यू जर्नी थ्रू दिस इंटरेक्टिव लैंडस्केप डिस्कवर द फंक्शंस ऑफ एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट। तो यहाँ पे हम हर एक फंक्शन जो है डिस्कवर कर सकते हैं प्लांट के हर एक हिस्से का, हर एक प्लांट पार्ट का। टनल through giant roots get lost among the leaves and hide amongst the large fungi whilst solving puzzles along the way। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या हुआ कि हम यहाँ पे लर्न कर सकते हैं कि ऑल द डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ प्लांट डू। तो यहाँ पे उन्होंने सेक्शन की बात की है, तो वहाँ पे उन्होंने एवरी पार्ट की बात की है। फंक्शन है तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वो क्या करते हैं, डू। सो आंसर हमारे पास आ गया एफ। सेकेंड है, सीइंग आर्ट शोइंग प्लांट्स फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो प्लांट्स हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पे हम देख सकते हैं। इसका आंसर हमारे पास एच पैराग्राफ में है, विजिट आर एक्साइटिंग एंड कलरफुल एग्जीबिशन ऑफ साउथ अमेरिका बोटेनिकल पेंटिंग्स विच ब्रिंग्स द कंटिनेंट्स एक्सोटिक एंड लश प्लांट्स टू लाइफ इन वर्क्स फ्रॉम 200 years ago एंड फ्रॉम दिस सेंचुरी। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि यहाँ पे एग्जॉटिक जो मतलब कॉन्टिनेंट के जो एग्जॉटिक और लश प्लांट्स हैं टू लाइफ, वहाँ यहाँ पे आप उसको देख सकते हो, जो कि हमारे पास 200 year ago और दिस सेंचुरी दोनों में वहाँ पे इकट्ठे किए गए हैं। तो वहाँ पे एग्जॉटिक मीन्स हमारे पास क्या हो गया, जो वहाँ के नेटिव प्लांट्स नहीं है। तो इसका मतलब जो डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है, हम वहाँ से जो है देख सकते हैं अलग अलग जो हमारे पास प्लांट्स है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, एच आ गया। थर्ड है, द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग योर वर्क एग्जिबिटेड। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि आपका काम जो है वो आप उसको शो कर सकते हो, उसको एग्जिबिट कर सकते हो। इसका आंसर हमारे पास ई है, ई पैराग्राफ में आंसर है। अगर हम देखें ई में यहाँ पे है, लास्ट लाइन है, इफ यू आर इन दिस एज कैटेगरी एंड फैंसी योर सेल्फ एज अ फोटोग्राफर देन यू कैन एंटर फॉर द नेक्स्ट शो। तो अगर आपकी एज है वहाँ पे, आप इस एज कैटेगरी में हो, तो यहाँ पे आप अगर वहाँ पे इंटरेस्टेड हो एज अ फोटोग्राफर, जहाँ आप फोटोग्राफी करना पसंद करते हो, तो यहाँ पे आपके लिए नेक्स्ट शो में एंटर होने का ये चांस है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है, वहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि हम अपने वर्क को शो कर सकते हैं, एग्जिबिट कर सकते हैं। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ई आ गया। फोर्थ है, लर्निंग अबाउट व्हाई ह्यूमन बींग्स नीड प्लांट्स। तो यहाँ पे बोला कि हम लर्न कर सकते हैं कि क्यों जो है ह्यूमन बींग्स जो है उनको प्लांट्स की जरूरत होती है। इसका आंसर हमारे पास जी पैराग्राफ में है। अगर हम जी में देखें, व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी ऑल अबाउट, डिड यू नो दैट एवरी ब्रेथ you take and every move we make depends on plants। और बल्कि जो भी सांस हम लेते हैं, जो भी हम स्टेप लेते हैं, जो भी मूव हम लेते हैं, वो सारा प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करता है। टेक अ गाइडेड टूर टू डिस्कवर वट बायोडाइवर्सिटी मीन्स एंड वाई इट मैटर सो मच। तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो गाइडेड टूर है हम उसको ले सकते हैं डिस्कवर करने के लिए कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है और वाई इट मैटर्स, कि इसकी इतनी जरूरत क्यों है हमारे पास, वो मैटर क्यों करती है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे है जो ह्यूमन बींग्स हैं वो गाइडेड टूर के थ्रू वो प्लांट जो है उसके बारे में लर्न कर सकते हैं कि क्यों ह्यूमन बींग्स जो हैं उनको नीड है प्लांट्स की। फिफ्थ है, समथिंग दैट हैपन्स डेली एट द सेम टाइम। तो उन्होंने वहाँ पे बोला है हमारे पास कि कुछ ऐसा है जो डेली बेसिस के ऊपर सेम टाइम के ऊपर वहाँ पे हैपन होता है, वहाँ पे होता है। इसका आंसर हमारे पास डी पैराग्राफ में है। अगर हम डी पैराग्राफ में जाएं, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साउंड इंस्टॉलेशन क्रिएटेड बाय द क्रिस Watson on the hour throughout the day. The palm house is filled with the sound of dawn and dusk। तो यहाँ पे बोला है on the hour throughout the day, तो वहाँ पे एक घंटा है वो throughout the day है, वहाँ पे palm house जो है वो
डाउन और डस्ट में जो फिल्ड होता है विद द साउंड कोर्सेज ऑफ वर्ड्स दैट लिव इन द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका रीइंफोर्सेस, का मतलब जो आर थ्रू आउट द डे है वहाँ पे वो चीज़ डेली बेसिस के ऊपर होती है, इसका मतलब वो रूटीन में वो चीज़ हो रही है वहाँ पे सेम टाइम के ऊपर। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। 6 है लर्निंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्रिएचर्स इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। उन्होंने बोला कि लर्न कर सकते हैं हम रिलेशनशिप जो है वेरियस क्रिएचर्स के बीच में, इंसेक्ट्स के बीच में और प्लांट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। इसका आंसर हमारे पास सी पैराग्राफ में है। अगर हम देखें, अ वर्ल्ड ऑफ पॉलिनेशन कम्स टू लाइफ इन द प्रिंसेस ऑफ वेल्स कंजर्वेटरी, find yourself in the tropical environment whilst working through clouds of colorful butterflies as they fly around the conservatory. Come face to face enigmatic sculptures of insects, birds and bats which help tell the fascinating stories of how they interact with plants. तो यहाँ पे उन्होंने क्रिएचर्स की बात की है, हमारे पास बटरफ्लाइज इंसेक्ट्स की बात हुई है, बर्ड्स की, बैट्स की बात की है कि उसका उन्होंने बोला है कि वो हमें हेल्प करेंगे, कि हमें एक फैसिनेटिंग स्टोरीज बताएंगे कि किस तरह से वो इंटरेक्ट करते हैं प्लांट्स के साथ। इसका मतलब लर्निंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्रिएचर्स इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। तो वहाँ पे उन्होंने क्रिएचर्स की बात भी की है, इंसेक्ट्स की बात भी की है और प्लांट्स की बात भी की है कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसके बारे में वो हमें हेल्प करेंगे जानने में। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, सी आ गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट जो है हमारे पास पैराग्राफ है, दैट इज हमने 7 to 14 क्वेश्चन देने हैं, ये हमारे पास है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। तो यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ है सिटी पार्क एंड राइड। Let's start with the 7th question. This was one of the first UK cities to introduce a park and ride scheme. तो उन्होंने बोला ये ये पहला था यूके में, फर्स्ट यूके सिटीज थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था पार्क एंड राइड स्कीम को। इसका आंसर हमारे पास नॉट गिवन है। अगर हम देखें फर्स्ट पैराग्राफ में, वी हैव 6 पर्पस बिल्ट पार्क एंड राइड साइट्स सर्विंग द सिटी मोर देन ऑलमोस्ट एनीवेयर एल्स इन द यूके, एस्टैब्लिश फॉर ओवर 40 years, they provide around 5,000 parking space for cars. The sites are located on the main routes into the city center. More than 3 lakh passenger a year take a bus from a park. तो यहाँ पे उन्होंने कहीं पे भी बात नहीं है कि ये फर्स्ट सिटी है कि दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट यूके सिटीज टू इंट्रोड्यूस अ पार्क एंड राइड स्कीम। तो यहाँ पे उन्होंने कैसे कुछ भी मेंशन नहीं किया सिटी के बारे में कि यूके की फर्स्ट सिटी। उन्हें बोला है कि राइट साइड सर्विंग द सिटी, वो सर्व कर रही है ऑलमोस्ट एनीवेयर एल्स इन द यूके, जो है कहीं पे भी यूके के अलावा। लेकिन यहाँ पे उन्हें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया है कि फर्स्ट यूके सिटी था जिसने इंट्रोड्यूस किया था पार्क एंड राइड स्कीम को। 8th है द अमाउंट ऑफ कंजेशन इन द सिटी सेंटर हैज फॉलोन। उन्होंने बोला कि जो अमाउंट है कंजेशन मतलब ट्रैफिक का जो अमाउंट है वो सिटी सेंटर में क्या हुआ है, फॉल हुआ है। इसका आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू है। अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ में ही है, जहाँ पे उन्होंने बोला था दैट इज अ ईयर टेक अ बस फ्रॉम अ पार्क एंड राइड साइड इनटू द सिटी रिड्यूसिंग कंजेशन। तो वो क्या कर रही है, रिड्यूस कर रही है कंजेशन को एंड हेल्पिंग टू इम्प्रूव द एयर क्वालिटी इन द सिटी सेंटर। तो इसका मतलब सिटी सेंटर में जो है रिड्यूस हुआ है कंजेशन जो है इसकी वजह से, और जो है एयर क्वालिटी वो इम्प्रूव हुई है। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है, द अमाउंट ऑफ कंजेशन इन द सिटी सेंटर हैज फॉलन, तो वो फॉल हुआ है। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ट्रू आ गया। 9th है देयर इज अ स्पेशल सेक्शन ऑफ द कार पार्क फॉर हैवी गुड्स व्हीकल्स। तो उन्हें बोला यहाँ पे हमारे पास एक स्पेशल सेक्शन है ऑफ द कार पार्क, किसके लिए, हैवी गुड्स व्हीकल्स के लिए। इसका आंसर हमारे पास फॉल्स है। अगर हम देखें 9th की लोकेशन हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में है, सेकंड में, पार्किंग एट द साइट्स इज अवेलेबल ओनली फॉर दोज ट्रेवलिंग फ्रॉम द साइट ऑन अ पार्क एंड राइड और अदर स्केड्यूल्ड बस सर्विस एंड इज फ्री। नो ओवरराइड पार्किंग इज परमिटेड। हैवी गुड्स व्हीकल आर नॉट परमिटेड एट द पार्क एंड राइड साइट एट एनी टाइम। तो उन्होंने बोला है वहाँ पे हैवी गुड्स व्हीकल परमिटेड ही नहीं है, उनको लॉ ही नहीं है वो पार्क एंड राइड सिटी साइट में जो है वो आ सके। उन्होंने बोला था कि वहाँ पे स्पेशल जो सेक्शन है, खास सेक्शन है कार पार्क के लिए, हैवी गुड्स व्हीकल के लिए। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है, फॉल्स है, कि वहाँ पे तो वो अलाउड ही नहीं है आने। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया, फॉल्स हो गया। 10th क्वेश्चन है, बस ड्राइवर्स डू नॉट गिव चेंज सो यू मस्ट हैव द करेक्ट मनी फॉर अ टिकट। उन्होंने बोला है बस ड्राइवर जो है वो आपको नहीं देते हैं चेंज जो है, इसके लिए आपके पास वहां पे करेक्ट मनी होनी चाहिए टिकट के लिए। इसका आंसर हमारे पास क्या है, 10th का फॉल्स है। अगर हम देखें नेक्स्ट लाइन में, इट्स सिंपल टू यूज, जस्ट पार्क योर कार एंड बाय योर बस टिकट फ्रॉम द बस ड्राइवर विद द करेक्ट मनी इफ
पॉसिबल। तो उन्होंने बोला है कि आप करेक्ट मनी के साथ कर सकते हो अगर पॉसिबल है, मतलब इसका मतलब मस्ट नहीं है कि आपको वहाँ पे करेक्ट मनी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो आप टिकट बाय कर सकते हो, तो वहाँ पे वो आपको देंगे टिकट। सो बस ड्राइवर्स डू नॉट गिव चेंज, तो उन्होंने बोला वो चेंज नहीं देते हैं, सो यू मस्ट हैव द करेक्ट मनी फॉर द टिकट। लेकिन उन्होंने बोला वहाँ पे अगर पॉसिबल है तो आप करेक्ट मनी के साथ खरीदो, अदरवाइज आप वैसे भी खरीद सकते हो। सो इसका मतलब आंसर आपके पास क्या है, फॉल्स। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास करेक्ट मनी होनी चाहिए तभी जो है आप टिकट ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, सो आंसर फॉल्स है। 11th है टिकट प्राइसेस वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे। तो उन्होंने बोला जो टिकट प्राइसेस हैं वो वेरी करती हैं, चेंज होती रहती हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे। जैसे जैसे हमारा टाइम डे में चेंज होता है। इसका आंसर हमारे पास ट्रू है 11th का। इसकी लोकेशन सेम पैराग्राफ में है। एन इंडिविजुअल अडल्ट डेली रिटर्न परचेज प्रायर 12:30 आवर्स फॉर यूज दैट डे कॉस्ट इज पाउंड 240 है। इफ परचेज आफ्टर 12:30 आवर्स इट कॉस्ट इज जो है 2 पाउंड 10 सेंट, उनके लिए उनको देना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे 12:30 के अगर पहले खरीदे तो उनको इनका इतना चार्ज मिलेगा, अगर उसके बाद खरीदे तो उनको इतना चार्ज होगा। तो इसका मतलब वहाँ पे टाइम ऑफ द डे जो है उसके अकॉर्डिंग जो है टिकट का प्राइस जो वो भी चेंज हो रहा है। सो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू है। 12th है चिल्ड्रन अंडर 16 ट्रैवलिंग अलोन आर अलाउड फ्री ट्रैवल। तो जो चिल्ड्रन है जो 16 एज से नीचे हैं, 16 ईयर से नीचे हैं, तो वो अकेले जहाँ वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं फॉर फ्री ट्रैवल, तो उनको अलाउड है। इसका आंसर हमारे पास क्या है, फॉल्स है। अगर हम देखें इसकी लोकेशन है 12th की नेक्स्ट पैराग्राफ में है। अप टू 4 चिल्ड्रन अंडर 16 ट्रैवल फ्री विद एन एडल्ट और कंसेशनरी पास होल्डर। तो उन्होंने बोला है अप टू जो 4 चिल्ड्रन है जो अंडर 16 है उनको जो ट्रैवल है विद एन एडल्ट और कंसेशनरी पास होल्डर, तो उनके साथ उनको जो है एडल्ट के साथ वहाँ पे ट्रैवल करना पड़ेगा। इसका मतलब वो अकेले ट्रैवल अगर करेंगे तो वहाँ पे उनका फ्री ट्रैवल नहीं होगा। चिल्ड्रन अंडर 16 अलोन आर अलाउड, फ्री ट्रैवल नहीं। उनके लिए जो उनके पास कंसेशनरी पास होल्डर जहाँ पे एडल्ट होना चाहिए तभी उनको जो है वहाँ पे फ्री जो है पास जहाँ फ्री टिकट मिलेगी। Now move to next question। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्पेस ऑफ फॉर साइकिल्स मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इज क्लोज टू द साइट ऑफिस। तो उन्होंने बोला जो स्पेस है, जो जगह है साइकिल्स के लिए, मोटरसाइकिल्स और स्कूटर्स के लिए, वो क्लोज है, पास है किसके, साइट ऑफिस के। इसका आंसर हमारे पास नॉट गिवन है। अगर हम देखें नेक्स्ट पैसेज में, साइकिल एंड राइड फॉर जस्ट पाउंड 110 अ डे, just park your cycle, motorcycle or scooter in the allocated space and buy your ticket from the site office. You may be asked to provide evidence that you have traveled to the park and ride site by cycle, motorcycle or scooter। तो यहाँ पे उन्होंने ये नहीं बताया कि वो उसके पास ही है जो आपने साइकिल, अपने मोटरसाइकिल या अपने स्कूटर या साइकिल्स को आपने मतलब पार्क करना है, तो वहाँ पे वो बिल्कुल उसके लिए जो साइट है, जो स्पेस है, वो बिल्कुल साइट ऑफिस के पास है। उन्होंने ये बोला कि आप टिकट वहां से बाय कर सकते हो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जहाँ पे आपने पार्क करना है वो प्लेस है किसके क्लोज। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, नॉट गिवन। 14 है पीपल विद कंसेशनरी बस पासेज मस्ट पे द फुल फेयर टू ट्रेवल एट सर्टेन टाइम्स। उन्होंने बोला जो पीपल है जिनके पास कंसेशनरी बस पासेज हैं, मस्ट है कि उनको फुल फेयर देना पड़ेगा सर्टन टाइम्स ऑफ, अगर वो ट्रैवल करते हैं किसी सर्टन टाइम्स के ऊपर। इसका आंसर हमारे पास ट्रू है। अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास है लास्ट पैराग्राफ। रिटर्न टिकट्स फॉर कंसेशनरी बस पास होल्डर्स कॉस्ट £1 है आफ्टर 9:30 मंडे टू फ्राइडे एंड एनी टाइम एट वीकेंड और बैंक हॉलीडेज व्हेन ओपन। एट अदर टाइम्स देयर इज नो रिडक्शन फॉर होल्डर्स ऑफ कंसेशनरी बस पासेस। उन्होंने बोला कि अगर वो आफ्टर 9:30 मंडे टू फ्राइडे अगर वो वहाँ पे ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए वो वहाँ पे कंसेशनरी बस होल्डर्स हैं, £1 उनको कॉस्ट होगी। एनी टाइम एट द वीकेंड और बैंक हॉलीडेज व्हेन ओपन अगर है तब है। अदर टाइम लेकिन जहाँ पे उनको कोई भी रिडक्शन नहीं मिलेगी होल्डर्स को। इसका मतलब जो है पीपल विद कंसेशनरी बस पासेस मस्ट पे द फुल फेयर टू ट्रेवल एट सर्टन टाइम्स। इसका मतलब अगर सर्टन टाइम्स हैं, इसके अलावा जो है उनको अदर टाइम्स के ऊपर कोई भी कंसेशन वहां पे नहीं मिलेगा। सो आंसर हमारे पास क्या है, ट्रू है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हमारे पास है हाउ टू ऑर्गेनाइज अ सक्सेसफुल बिजनेस कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे हमारे पास हमने 15 to 20 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं जो कि हमारे पास हैं इन द फॉर्म ऑफ नोट्स। तो यहाँ पे हमारे पास है कि हमने 1 वर्ड में आंसर अपना देना है। सो ऑर्गेनाइजिंग अ बिजनेस कॉन्फ्रेंस हमारे पास यहाँ पे उन्होंने नोट कंप्लीशन की फॉर्म में हमें ब्लैंक्स दी हैं। सो फर्स्ट है फर्स्ट स्टेप्स डिसाइड who the conference is for, ensure the program fulfills delegates requirement। उन्होंने फर्स्ट स्टेप दिया है कि जब हमने ऑर्गेनाइज करनी है अपनी
बिजनेस कॉन्फ्रेंस, तो वहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड करना है किसके लिए है कॉन्फ्रेंस, और इंश्योर करना है प्रोग्राम फुलफिल्स डेलीगेट की रिक्वायरमेंट को वो फुलफिल करें। वेन्यू एंड टाइमिंग, नेक्स्ट हमारे पास है कि वहाँ पे वो कहाँ पे प्लेस है उसकी और टाइमिंग क्या है। फर्स्ट है ट्राई टू अवॉइड स्केड्यूलिंग द कॉन्फ्रेंस ड्यूरिंग डैश टाइम्स और व्हेन अदर एनुअल कॉन्फ्रेंसेज अकर। तो उन्होंने बोला कि हमने अवॉइड करना है, ट्राई टू अवॉइड scheduling the conference during holiday times or when other annual conferences occur। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर है हॉलीडे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमने अवॉइड करना है स्केड्यूल करना कॉन्फ्रेंस को, मतलब ऑर्गेनाइज करना कोई टाइम से तब और जहाँ पे जो एनुअल कॉन्फ्रेंस अक्कर होती है तब। हम देखें इसका आंसर हमारे पास सेकंड पैराग्राफ में, वेयर मतलब वेन्यू हो गया, वेन मतलब टाइम हो गया। तो हमने इसे यहाँ पे थोड़ी सी कॉमन सेंस लगानी है। वेन्यू मतलब प्लेस है, तो प्लेस के लिए वहाँ पे वेयर जो है हमने वर्ड यूज किया है, और टाइम के लिए वेन यूज किया गया है। द डेट एंड वेन्यू उन्होंने मेंशन भी कर दिया, शुड देन बी चूजन, दीज आर ऑफन इंटरडिपेंडेंट एंड वेन चूजिंग द डेट take into account the timing of similar regular events which may clash। Also consider holiday periods। हमने consider किसको, हमने किसके बारे में सोचना है, consider करना है holiday periods को, which may mean that people are away एंड सो विल नॉट बी एबल टू अटेंड। तो उन्हें बोला कि यहाँ पे हमारे पास सिमिलर रेगुलर इवेंट्स होंगी, हमने उस चीज को ध्यान में रखना है। दूसरा चीज क्या है कि हॉलीडे पीरियड्स को हमने ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि लोग कहीं गए हुए हों और वो अटेंड ना कर सके। सो रेगुलर जो हमारे पास है अदर इवेंट्स एनुअल कॉन्फ्रेंसेज अकर, इसका मतलब जो अदर इवेंट्स हमारे पास सिमिलर रेगुलर इवेंट्स वहाँ पे है वो क्लैश करेंगी, विच में क्लैश, इसका मतलब सेम होगी हमारे पास सेकंड की। और यहाँ पे क्या है टाइम्स, मतलब वहाँ पे उन्हें बोलता है हॉलीडे पीरियड्स, पीरियड्स मीन्स टाइम्स, तो हमने हॉलीडे टाइम्स को भी ध्यान में रखना है कि हमने अवॉइड करना है कि हॉलीडे टाइम्स में हम जो है कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज ना करें। नेक्स्ट है चेक असेसिबिलिटी बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमने ये देखना है कि वहाँ पे अदर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो वहाँ पे जाते हैं कि नहीं जाते, हमने वहाँ पे जो है सेट करनी है या ऑर्गेनाइज करनी है अपनी कॉन्फ्रेंस। चूज अ प्लेस विद अ लार्ज हॉल एंड ऑल्सो डैश स्पेसिस फॉर स्मॉलर मीटिंग्स। उन्होंने बोला कि हमने चूज करनी है एक प्लेस, जगह को सिलेक्ट करना है जहाँ पे लार्ज हॉल होना चाहिए और ऑल्सो स्पेसिस के वहाँ पे कोई स्पेस होनी चाहिए सिमिलर स्मॉलर मीटिंग्स के लिए। तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास सेम पैराग्राफ में आगे जाके है। अगर हम देखिए यहाँ पे हमें लेक्चर हॉल की लोकेशन मिली है कि विजिट द वेन्यू पर्सनली, कंसिडर द साइज ऑफ द मेन लेक्चर हॉल एंड वेदर इट इज बिग एनफ फॉर द एंटिसिपेटेड नंबर ऑफ डेलीगेट्स। तो हमने वहाँ पे देखना है जितने हमने वहाँ पे सोचे हैं एंटिसिपेटेड हमारे पास जो है पॉसिबल नंबर ऑफ डेलीगेट्स है, हमने उनको ध्यान में रखना है। देन लुक इनटू द पोटेंशियल ऑफ हैविंग ब्रेकआउट एरियाज फॉर सेपरेटिंग इनटू द नंबर ऑफ ग्रुप्स फॉर डिस्कशन। तो वहाँ पे हमने ब्रेकआउट एरियाज को है जो पॉसिबल ब्रेकआउट एरियाज है हमने उसको भी ध्यान में रखना है, देखना है जहाँ पे कि हम नंबर ऑफ जो ग्रुप्स और डिस्कशन के लिए उनको दे सके। देन चेक वेदर देयर इज अ सुटेबल लॉन्च एरिया फॉर द टी कॉफी। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, चूज अ प्लेस विद द लार्ज हॉल एंड ऑल्सो ब्रेकआउट एरियाज था वहां पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है स्पेसेस है, स्मॉलर मीटिंग्स उन्होंने वहां पे हमें किस में दिया है कि हम अगर ग्रुप डिस्कशन की बात करें तो ग्रुप डिस्कशन में हम उनको डिवाइड कर सके। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ब्रेकआउट स्पेसेस। नेक्स्ट है स्पीकर्स, चूज एप्रोप्रिएट स्पीकर्स। तो हमने वहां पे जो एप्रोप्रिएट स्पीकर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल सुटेबल स्पीकर्स को चूज करना है। गिव द स्पीकर्स एज मच एज पॉसिबल। तो यहाँ वहां पे हमने स्पीकर्स को देना है जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके, हमने उनको कुछ देना है। तो इसका आंसर हमारे पास है नोटिस, हु आ गया हमारे पास, हु मतलब पर्सन। द नेक्स्ट स्टेज इज टू चूज द स्पीकर्स एंड इनवाइट देम, मेकिंग श्योर यू विल गिव देम एम्पल नोटिस सो दे आर मोर लाइकली टू बी अवेलेबल। तो आपने उनको बहुत ज्यादा वहां पे नोटिस देना है, एम्पल नोटिस देना है ताकि जो वो वहां पे अवेलेबल हो, वहां पे पॉसिबिलिटी हो कि वो अवेलेबल हो। आस्क ओनली दोज पीपल दैट यू नो स्पीक वेल। तो आपने सिर्फ उन्हीं को चूज करना है जो आपको लगता है कि वो अच्छे से बोल सकते हैं। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, गिव द स्पीकर एज मच एज पॉसिबल मतलब एम्पल नोटिस। तो जितना नोटिस हो सके आप उसको एम्पल नोटिस देना है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, नोटिस आ गया। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन, सेंड आउट अ मेल शॉट टू पोटेंशियल डेलीगेट्स। तो यहाँ पे हमने मेल शॉट सेंड करनी है पोटेंशियल डेलीगेट्स को। कंफर्म इंडिविजुअल डिटेल्स विद स्पीकर्स, तो वहाँ पे हमने कंफर्म करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिटेल्स को भी स्पीकर्स के साथ। चेक इफ दे विल नीड अकोमोडेशन एंड रिक्वेस्ट अ डैश ऑफ देयर प्रेजेंटेशन। तो फर्स्टली हमने कंफर्म करना है इंडिविजुअल डिटेल्स को स्पीकर्स के साथ, उसके बाद हमने अकोमोडेशन की जो जरूरत है उसको देखना है एंड रिक्वेस्ट और हमने उनकी प्रेजेंटेशन की किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट करनी है।
तो अगर देखें इसका आंसर हमारे पास कॉन्टेक्टिंग पीपल में है। अगर हम देखें कंफर्मिंग देयर पर्टिकुलर टॉपिक द ऑडियो विजुअल एड्स विच विल बी अवेलेबल एंड फाइंडिंग आउट देयर अकोमोडेशन रिक्वायरमेंट्स, मतलब हमने उनकी नीड देखनी है कि अकोमोडेशन की नीड है कि नहीं है। आस्क देम टू प्रोवाइड अ रिटन समरी ऑफ देयर प्रेजेंटेशन, तो हमने उनकी रिटन समरी लेनी है प्रेजेंटेशन की फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू डेलीगेट्स एट द कॉन्फ्रेंस। इसका मतलब रिटन हमारे पास ऑप्शनल है, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, वन वर्ड है, तो उन्हें हमने क्या करना है, समरी लेनी है उनकी प्रेजेंटेशन की, जो कि हमने अभी अपने डेलीगेट्स को देनी है। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, समरी आ गया। नेक्स्ट है फाइनल टास्क, गिव द वेन्यू प्रिसाइज नंबर्स ऑफ अटेंडीज, तो हमने जो प्रिसाइज नंबर ऑफ अटेंडीज को हमने अपना वेन्यू देना है। मेक श्योर ईच पर्सन अटेंडिंग रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्फ्रेंस एंड अ डैश फॉर आइडेंटिफिकेशन, तो हमने ये भी ध्यान में रखना है कि हर एक पर्सन जो है वो रिसीव करे इन्फॉर्मेशन को, और साथ के साथ उनको आइडेंटिफिकेशन के लिए कुछ है वो भी उनको हमने वहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो अगर देखें इसका आंसर हमारे पास लास्ट पैराग्राफ में है, प्रिपेयर डेलीगेट पैक्स टू इंक्लूड अ नेम बैच डेलीगेट लिस्ट एंड प्रोग्राम। तो पहले उन्होंने यहाँ पे बोला था हमने फाइनलाइज करना है अरेंजमेंट्स को, उसके बाद हमने पैक्स इन डेलीगेट के लिए प्रिपेयर करने हैं जहाँ पे उनका नेम बैच होगा। बैच मतलब उनको एक आइडेंटिफिकेशन के लिए एक बैच दिया जाएगा जो वो लगाएंगे। सो आइडेंटिफिकेशन मतलब नेम बैच है, सो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, बैच आ गया। नेक्स्ट 20th है यूज डैश टू गेट ओपिनियंस ऑन द कॉन्फ्रेंस, तो हमने यहाँ पे कुछ यूज करना है, क्या करने के लिए, ओपिनियंस लेने के लिए कॉन्फ्रेंस के ऊपर। तो अगर देखिए हमारा आंसर है द वेन्यू शुड प्रोवाइड पैड्स और पेपर्स एंड पेन देन प्रिपेयर क्वेश्चनियर्स फॉर ऑल डेलीगेट्स, तो वहाँ पे हमने प्रिपेयर करना है क्वेश्चनियर्स को फॉर ऑल डेलीगेट्स टू कंप्लीट एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस, जो उन्होंने एंड के ऊपर कंप्लीट करना है। देयर रिस्पॉन्सेज विल एनेबल यू टू गॉग द सक्सेस ऑफ द कॉन्फ्रेंस, तो वो आपको देखने के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सेज को हेल्प करेंगे कि आपकी कॉन्फ्रेंस कितनी सक्सेसफुल रही है और आप नेक्स्ट की जो है वो प्लानिंग कर सकते हो। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है, हमने वहाँ पे क्वेश्चनियर्स को प्रिपेयर करना है, यूज करना है, जो कि हम उनकी कॉन्फ्रेंस के बाद उनके ओपिनियंस ले सके। नाउ कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, हमारे पास है 21 to 27 क्वेश्चंस को आंसर करना है, दैट इज हाउ टू डील विद एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो इसका आंसर हमारे पास हमारे जो है हमने कंप्लीट द सेंटेंसेज है हमारे पास, हमने कंप्लीट करने अपने सेंटेंसेस जो है। सो फर्स्ट है हमारे पास, हमने यहाँ पे वन वर्ड में आंसर देना है। अगेन 21 है, बाय लर्निंग एट एन अप्रेजल व्हाट एरियाज ऑफ वर्क नीड इम्प्रूविंग स्टाफ कैन इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ गेटिंग डैश, तो वहाँ पे हमने बोला है कि लर्न करना है हमें अप्रेजल व्हाट एरियाज ऑफ वर्क नीड इम्प्रूविंग, के कौन से वर्क्स जो है हमें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट की लोड है। स्टाफ कैन इम्प्रूव देयर चांसेस ऑफ गेटिंग डैश, कि हमने वहाँ पे इम्प्रूव करना है कि उनको कौन सी चीज़ के लिए उनके चांस जो हैं वो हम इम्प्रूव। तो इसका आंसर हमारे पास है दैट इज इन द फर्स्ट पैराग्राफ में। अगर हम देखें, नोइंग दैट द एरियाज योर सुपीरियर सी as your weaknesses is the most direct way of increasing the likelihood of being considered for promotion। तो यहाँ पे उन्होंने एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात की है कि जो आपको आपने पूरे साल में क्या किया है उसके बारे में जो है वो आपको बताएंगे। सो यहाँ पे जो एरियाज आपके सुपीरियर जो है देखेंगे एज योर वीकनेसेस, तो वो आपका एक डायरेक्ट वे होगा कि वहाँ की आपकी पॉसिबिलिटी इंक्रीज होगी कि फॉर प्रमोशन इफ दैट इज व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, जिसके लिए आप देख रहे हो। सो यहाँ पे अगर देखिए तो वहाँ पे क्या है, बाय लर्निंग एट द what areas of work need improving staff can improve their chances of getting promotion। तो अगर वो जो है वहाँ पे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके प्रमोशन के चांसेस जो है वो इंक्रीज होते हैं। 22nd है, इट इज इम्पॉर्टेंट टू थिंक ऑफ सम डैश दैट कैन यूज ड्यूरिंग द अप्रेजल। तो यहाँ पे हमने ये भी इम्पॉर्टेंट है कि हमने सोचना है कुछ कोई चीज़ जो है हमारे अप्रेजल में जो है वहाँ पे हमें हेल्प कर सकती है, यूज़ करना है। सो आंसर है हमारे पास क्वेश्चंस। अगर हम देखें इसके लोकेशन हमारे पास सेकंड में है, प्रेपरेशन में, इसके सेकंड पैराग्राफ में, क्रिएट अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस यू वुड लाइक टू डिस्कस ड्यूरिंग द अप्रेजल। तो वहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट को प्रिपेयर करना है जिसको हमने डिस्कस करना है। दिस वन ऑन वन टाइम विद योर बॉस इज एन एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी टू आस्क हिम और हर अबाउट योर रोल इन द कंपनी। तो वहाँ पे ये एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने रोल के बारे में कंपनी के अपने बॉस के साथ बात कर सकते हो। सो इसका मतलब थिंक ऑफ सम मतलब हमने कुछ क्रिएट करनी है लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जो कि आप उसमें यूज कर सकते हो अप्रेजल में।
23rd है द अप्रेजल कैन बी गुड टाइम टू आस्क द बॉस फॉर एक्स्ट्रा डैश। तो उन्होंने बोला कि जो अप्रेजल है आपकी वो एक गुड टाइम है अपने बॉस से पूछने का फॉर एक्स्ट्रा डैश। आंसर है हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसकी लोकेशन भी हमारे पास सेम पैराग्राफ में है। रिक्वेस्ट एनी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू वुड लाइक एंड क्लैरिफाई योर प्रायोरिटीज। तो वहाँ पे हमने अगर कोई आपकी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो आपने उसको रिक्वेस्ट करना है बॉस से और उसको क्लैरिफाई करना है अपनी प्रायोरिटीज को। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्स्ट्रा जो है, एक्स्ट्रा मतलब एनी जो अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपने उसको पूछना है बॉस से। 24th है रिएक्ट डैश टू एनी क्रिटिसिज्म। तो उन्होंने बोला कि हमने किसी भी क्रिटिसिज्म के लिए कैसे रिएक्ट करना है। इसका आंसर हमारे पास नेक्स्ट पैराग्राफ में है। ड्यूरिंग द अप्रेजल present a positive attitude as soon as you enter the appraisal room. This approach may lead you a very constructive discussion of review items. Avoid taking any negative assessments that are offered as a personal attack but rather try to take them on board calmly। तो हमने उसको calmly जो है शांति के साथ जो है शांत मन से जो है उसको देखना है। because if you put the feelings right you will improve your performance। तो अगर हमने वहाँ पे अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें ये करना पड़ेगा। इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, हमने रिएक्ट किस तरह से करना है, बहुत शांति से, calmly। 25th है इट इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल डैश अराइजिंग फ्रॉम द अप्रेजल कमेंट्स। तो हमने वहाँ पे ये उन्होंने बोला ये हेल्पफुल होता है आइडेंटिफाई करने के लिए नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है जो कि कहाँ से, अप्रेजल कमेंट से। अराइज मतलब वहाँ पे हमारे आगे आते हैं, हमारे सामने आते हैं। आंसर इसका है हमारे पास गोल्स। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ पर्सनल गोल्स बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो वहाँ पे हमने एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है। पर्सनल मतलब इंडिविजुअल जो है, गोल जो कि हमारी परफॉर्मेंस अप्रेजल के ऊपर डिपेंड होगी। तो इसका मतलब इंडिविजुअल मतलब पर्सनल। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, गोल्स आ गया। 26 है स्टाफ कैन रिक्वेस्ट अ मीटिंग हाफ वे थ्रू द ईयर टू लुक एट द डैश विच हैज बीन अचीव्ड। तो नेक्स्ट है जो स्टाफ है बोला वो रिक्वेस्ट कर सकता है मीटिंग हाफ वे मतलब मिड में, थ्रू द ईयर मतलब ईयर के मिड में, जो इन्हें एनुअली उन्होंने ये चीज़ करनी है तो वो मिड में भी उसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं मीटिंग को। टू लुक एट द डैश विच हैज़ बीन अचीव। तो किस चीज़ को, जिसको मतलब कि उन्होंने अचीव करना है उस चीज़ को। तो आंसर हमारे पास क्या है, प्रोग्रेस है। इसकी लोकेशन सेम लास्ट पैराग्राफ में है। 6 months आफ्टर द अप्रेजल आस्क फॉर अ मिड टर्म रिव्यू विद योर बॉस टू डिस्कस योर प्रोग्रेस। तो उन्होंने बोला कि 6 month के आफ्टर अप्रेजल के बाद आप फिर मिड टर्म में जो रिव्यू के लिए बॉस को वहाँ पे रिक्वेस्ट कर सकते हो और आप डिस्कस कर सकते हो अपनी प्रोग्रेस को। सो आंसर क्या आ गया, लुक एट द प्रोग्रेस विच हैज़ बीन अचीव। जो भी आपने अचीव किया आप उसको मिड टर्म में हाफ वे में जो है मीटिंग रिक्वेस्ट करके आप उसको चेक कर सकते हो। 27 है इफ स्टाफ एक्ट ऑन एनी अप्रेजल कमेंट्स दे विल डेमोन्स्ट्रेट देयर डैश टू देयर वर्क। तो उन्होंने बोला कि अगर स्टाफ जो है एक्ट करता है अप्रेजल के कमेंट्स के ऊपर, दे विल डेमोन्स्ट्रेट, तो वो क्या शो करेंगे, देयर डैश टू देयर वर्क। इसका मतलब वो अपनी डेडिकेशन को शो करेंगे। इसकी लोकेशन है लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट लाइंस में। चेकिंग इन विद योर बॉस हेल्प्स हिम और हर रिमेंबर योर डेडिकेशन एज फार एज योर जॉब इज कंसर्न। तो मतलब कि अगर आप बॉस के साथ उस चीज़ को, बॉस चेक करेगा आपकी प्रोग्रेस को, कहीं ना कहीं वो हेल्प करेगा उसको जो है रिमेंबर रखने के लिए, याद रखने की आपकी डेडिकेशन आपके काम के लिए जो है, जो भी आपकी जॉब कंसर्न है। मे हेल्प रिमूव एनी क्रिटिसिज्म बिफोर दे बिकम अ रिव्यू पॉइंट ऑन योर नेक्स्ट फॉर्मल अप्रेजल। तो आप जो भी आपकी क्रिटिसिज्म नेक्स्ट अप्रेजल में बन सकती है आप उसको रिमूव कर सकते हो। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, विल डेमोन्स्ट्रेट देयर डेडिकेशन टू देयर वर्क। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया कि यो आपकी डेडिकेशन को शो करेगा। सो आंसर आ गया डेडिकेशन। नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ, दैट इज हमारे पास है 28 टू 40 हमने आंसर्स देने अपने क्वेश्चन के। तो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप यहाँ पे है हमारे पास लिस्ट ऑफ हेडिंग्स मतलब मैच हेडिंग्स हमने करनी है। और हमारे पास पैराग्राफ है एफर्ट टू सेव अ स्पेशल बर्ड अ स्पून बिल्ड सैंड पाइपर। तो अगर हम देखें फर्स्ट जो है हमारे पास, हमने सेक्शन ए के लिए जो है सूटेबल हेडिंग फाइंड करनी है। अगर हम सेक्शन ए को रीड करें, एट द फर्स्ट ग्लांस द स्पून बिल्ड सैंड पाइपर रिजेंबल्स अदर स्मॉल माइग्रेटरी बर्ड्स ऑफ द सैंड पाइपर फैमिली दैट ब्रीड अक्रॉस द आर्कटिक। तो उन्होंने बोला है कि अगर हम फर्स्ट ग्लांस देखें, हम एक नज़र में देखें स्पून बिल्ड सैंड पाइपर को, वो किसके जैसा दिखता है, लाइक अदर स्मॉल माइग्रेटरी बर्ड जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाके माइग्रेट होती है सैंड पाइपर फैमिली के, उनकी तरह ही दिखता है आर्कटिक में। बट इट इज़ द ओनली वन टू हैव
developed a flattened bill that flares out into the spoon at the end and that makes a special। तो उन्होंने बोला कि सिर्फ यही एक है जिसने कि एक फ्लैटन बिल जो है उसको डेवलप किया हुआ है, दैट फ्लेयर जो एक फ्लेयर की तरह बनती है आउट इनटू द स्पून एट द एंड एंड मेक्स ए स्पेशल, तो उसको ये चीज़ स्पेशल बनाती है। इफ़ इट बिकम्स एक्सटिंक्ट, अगर वो एक्सटिंक्ट हो गया, थाउजेंड ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन विल कम टू एन एंड विच वुड बी अ रियल ट्रेजिडी। तो उन्होंने बोला कि अगर वो खत्म हो गए तो वो जो भी थाउजेंड ऑफ जो एवोल्यूशन थे उनके जो जन्म का जो एक टाइम पीरियड था वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा दुखद जो है वो घटना मानी जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें उन्होंने स्पून बिल सैंड पाइपर की बात की है कि उसकी कोई अलग फीचर की बात की है जो उसको दूसरों से स्पेशल करता है। अगर हम नेक्स्ट में देखें तो नेक्स्ट में भी उन्होंने सिर्फ हमें आगे रशियन नेम दिया है वर्ल्ड का, उसको डिस्क्राइब ही किया है। अगर हम देखें इसका आंसर हमारे पास जो है दैट इज 7 अ वेरी अनयूजुअल फीचर ऑफ दीज वर्ड्स। तो यहाँ पे उन्होंने हमें उस वर्ड का एक अनयूजुअल फीचर दिया है जहाँ पे उन्होंने बट डिस्ट्रक्ट लगा के बोला है कि इट इज द ओनली टू हैव अ डेवलप्ड अ फ्लैटेंड बिल, जो कि उसको दैट मेक्स स्पेशल, जो इसको स्पेशल बनाती है। सो इसका मतलब उसका एक अनयूजुअल फीचर है इस वर्ड का जिसने उसको स्पेशल बनाया है। नेक्स्ट है 29th दैट इज सेक्शन बी है हमारे पास। सेक्शन बी को अगर हम रीड करें, अंटिल अ फ्यू इयर्स अगो द स्पून बिल सैंड पाइपर हैड नेवर बीन फुली डॉक्यूमेंटेड। उन्होंने बोला कि फ्यू इयर्स अगो की अगर हम बात करें तो उसके बारे में हमें कोई भी डाटा या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती है, विच एडेड टू इट्स फैसिनेशन। But an air of mystery is not helpful if you are a critically endangered species. So the organization Words Russia decided to produce a photographic and audio record of this imperiled word that with the help of experts around the world. In May of last year, I joined the international expedition to one of these species' last breeding strongholds in the northeast Russia. The primary aim of the 2.5-month expedition, however, was to collect eggs from the wild sandpipers. Those eggs would then be hatched in captivity nearby. Later, the chicks would be flown to the Fowl and Wetlands Trust WWT headquarters and the Slimbridge in the UK. In order to establish a small self-sustaining population there, these birds would provide a safety net and insurance policy against the wild birds dying out। तो यहाँ पे उन्होंने बात की है कि उसके बारे में हमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं मिलती है, लेकिन वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड रशिया जो है उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ पे वो एक फोटोग्राफिक और ऑडियो रिकॉर्ड जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। सो लास्ट मई में लास्ट ईयर उन्होंने जो है जो राइटर है उसने जो है इंटरनेशनल एक्सपीडिशन को ज्वाइन किया और आगे उसने स्टेप्स बनाए कि प्राइमरी एम ये था और जो लेटर जो ये चीज़ की गई। तो अगर हम देखें वहाँ पे उन्होंने स्टेजेस में उनको बताया है कि उन्होंने किस किस तरह से जो स्टेप्स को है उनको इनिशिएट किया। सो इसका आंसर हमारे पास 4th है, द मेन स्टेजेस ऑफ द प्लान। तो मेन स्टेजेस हमारे पास क्या है कि फर्स्ट में हमने क्या करना था, प्राइमरी क्या था कि हमने उसको एक्सपीडिशन कलेक्ट करना है एग्स को, और लास्ट जो लेटर में है हमने चिक्स को जो है वो वहाँ पे ऐड करना है वाइल्ड फोल एंड द वेटलैंड ट्रस्ट में हेडक्वार्टर्स और स्लिम, जाके वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके स्मॉल सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन वहाँ पे। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज 4th आ गया। नाउ कम टू द सेक्शन सी। अगर हम सेक्शन सी की बात करें, यू माइट वंडर व्हाई बर्ड्स लाइक स्पूनबिल सैंडपाइपर ट्रैवल सच ग्रेट डिस्टेंसेस अबाउट 8,000 किलोमीटर इन टोटल फ्रॉम द विंटरिंग ग्राउंड्स ऑन द ट्रॉपिकल कोस्टेज ऑफ बांग्लादेश, बर्मा एंड वियतनाम in Southeast Asia to breed on the lowland commonly called tundra in the northeast Russia. But from the bird's point of view, it is worth it, though they often arrive to find hostile wintry weather while they are finding their mates and making their nests. They are relatively few predators there, and the abundance of insects that emerge during the brief but intense Arctic summer creates ideal condition for raising their chicks। तो यहाँ पे उन्होंने उनकी माइग्रेशन की बात की है कि वो क्यों इतना लंबा जो है वो ट्रैवल करते हैं। आगे उन्होंने बोला है कि टुंड्रा जो है उनका मेन कॉमन वर्ड यहाँ पे वो ब्रीड करते हैं। तो आगे उन्होंने बोला है कि वहाँ पे जो दो दे आर ऑफन राइट टू फाइंड हॉस्टाइल विंट्री वेदर होती है, तो वहाँ पे मेट करते हैं और नेस्ट को वो जो बनाते हैं, फ्यू प्रेडेटर्स वहाँ पे होते हैं। तो अगर हम बात करें इसका आंसर हमारे पास है 2 रीजंस फॉर कंटिन्यूइंग टू मेक द लॉन्ग जर्नी। तो वहाँ पे बोला है कि उनको एक लॉन्ग जर्नी जो इतना लंबा डिस्टेंस उनको क्यों कवर करना पड़ता है उसके बारे में वहाँ पे उन्होंने सारा रीजनिंग जो है हमें बताई है। ना कम टू द नेक्स्ट डी पैराग्राफ। अगर हम डी पैराग्राफ को रीड करें, 2 मेन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सैंडपाइपर्स रीसेंट रैपिड डिक्लाइन, द ऑनगोइंग डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉप
ओवर हैबिटेट ऑन इट्स माइग्रेशन रूट एंड हंटिंग ऑन इट्स विंटरिंग ग्राउंड। उन्होंने बोला यहाँ पे दो मेन फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल जो है सैंड पाइपर के रीसेंट जो रेप्टेड उसमें उनकी जो है स्पीशीज में जहाँ डिक्लाइन हो रहा है नंबरिंग में, द ऑनगोइंग डिस्ट्रक्शन जो चल रही है स्टॉप ओवर हैबिटेट ऑफ इट्स ऑन इट्स माइग्रेशन रूट, और जो सेकंड है हंटिंग जो है विंटरिंग ग्राउंड्स में। द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज इज डिस्ट्रॉइंग फॉर्मर टाइडल एरिया। तो उन्होंने बोला जहाँ पे जो है वहाँ पे जो हमारे पास जो सिटीज़ जो है इंडस्ट्रियल सिटीज़ डेवलप हो रही है वो उनका जो फॉर्मर मतलब जो हैबिटेट है उसको क्या कर रहे हैं, वो टाइडल एरियाज को रिमूव कर रहे हैं, वेयर सैंड पाइपर्स एंड अदर माइग्रेटिव बर्ड्स यूज्ड टू रेस्ट एंड रिफ्यूल। जहाँ पे वो रेस्ट करते थे अपने आप को रिफ्यूल करते थे। सब्सिस्टेंस हंटिंग इज सर्टनली अ हैजर्ड इन सम एशियन कंट्रीज वेयर हंटर्स ट्रैप बर्ड्स फॉर फूड, तो उनको फूड के लिए पकड़ा जाता है। कंजर्वेशनिस्ट आर टारगेटिंग दिस प्रॉब्लम विद द स्मॉल स्केल इंटरवेंशन। तो यहाँ पे उन्होंने ये सारी बात बताई है। तो अगर हम देखें इसका आंसर जो सुटेबल है डी का हमारे पास है 6 इंक्रीजिंग थ्रेट्स। तो उनके लिए इंक्रीजिंग थ्रेट कौन से है, वो दो थ्रेट्स उन्हें बोले जो रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है कि उनका जो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो हैबिट स्टॉप ओवर जो हैबिट है जहाँ पे वो रुकते हैं अपने आप को रिफ्यूल करते हैं रेस्ट करते हैं वो खत्म हो रहा है। दूसरी चीज़ है उनकी जो है उनको हंट किया जाता है। सो इसका मतलब दो उन्होंने वहाँ पे जो हमें जो थ्रेट्स बताए हैं जो उनके लिए इंक्रीज हो रहे हैं। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। 32 ई पैराग्राफ के ऊपर आते हैं। ई पैराग्राफ में अगर हम देखें, वन द एक्सपीडिशन टीम हैड रीच्ड इट्स डेस्टिनेशन इट वाज 7 days बिफोर वी स्पॉटेड द फर्स्ट सैंड पाइपर। इन द फॉलोइंग डेज मोर बिगेन टू अराइव एंड द मेल सॉन्ग वाज हर्ड एडवर्टाइजिंग देयर पैचेस ऑफ टेरिटरी टू पोटेंशियल मेट्स एज अ सैंड पाइपर पेयर्ड अप द सॉन्ग। तो यहाँ पे उन्होंने सारा बताया कि उनको कहाँ पे वो जो सैंड पाइपर जो मिले किस तरह से मिले। द फर्स्ट वन वाज अ लॉस्ट टू अ प्रोडिक्टेड एंड उन्होंने फीमेल अटेंडिंग इट, दिस वाज अ स्टार्क रिमाइंडर होने वाला है। नेक्स्ट में अगर हम देखें, द टीम देन सिलेक्टेड डोनर नेस्ट एंड द ट्रांसफर द एग्स टू स्पेशली प्रिपेयर्ड इंक्यूबेटर्स को उन्होंने जो एग्स को इंक्यूबेटर्स में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। दे कलेक्टेड 20 eggs in all, taking entire clutches each time. It was early in the breeding season, so the females were likely to lay replacements. Then 50 days after our arrival, तो यहाँ पे उन्होंने एग्स को रखने की पोजीशन और सारा जगह बताइए कहाँ पे उन्होंने रखा। Later I watched them stumbling through the 15 centimeter jungle of grasses on the comically oversized legs and the feet, but my joy was tempered by concern. उन्होंने बोला कि उनकी जो खुशी थी वो कहीं ना कहीं चिंता में जो है बदल गई। डिफिकल्टीज ऑन देयर माइग्रेशन रूट एंड इन देयर विंटरिंग एरियाज मेंट दैट देयर टाइनी क्रिएचर्स लाइक दीज फेस्ड इमेंस डेंजर्स। उन्हें बोला है नो डाउट वहाँ पे उन्होंने देखा कि जो पहला जो चिक वहाँ पे रियर एग से बाहर निकला तो उसको देख के वो खुश हुए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि उनका जो खुशी थी वो कहीं ना कहीं चिंता के साथ मतलब मिली हुई थी, जहाँ चिंता भी उसके साथ थी। डिफिकल्टीज ऑन देयर, उन्होंने बोला जो डिफिकल्टी उनकी माइग्रेशन के रूट के ऊपर और विंटरिंग एरियाज में है, इसका मतलब अदर जो इसके अलावा इनके अलावा जो टाइनी क्रिएचर्स हैं वो भी इसी तरह के जो इमेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा डेंजर जो है उनको फेस करते हैं। तो अगर हम देखें इसका जो ऑप्शन है हमारे पास सूटेबल है डिसपॉइंटमेंट फॉलोड बाय डिजायरेबल आउटकम। तो वहाँ पे उन्होंने बोला डिसपॉइंटमेंट डिजायरेबल आउटकम क्या हुआ, उन्होंने फर्स्ट चिक जो रेयर हुआ तो उसको उन्होंने देखा कि वो किस तरह से हैच हुआ तो वो उनके लिए खुशी थी, डिजायरेबल आउटकम था। लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट के साथ फॉलो हुआ वो कि उन्होंने वो देखा कि ऐसी ही जो प्रॉब्लम है अदर जो छोटे टाइनी क्रिएचर्स हैं वो भी वहाँ पे वो फेस करते हैं। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया सूटेबल, दैट इज 3। नाउ कम टू द लास्ट पैराग्राफ एफ। अगर हम देखें, द कॉम्प्लेक्स रेस्क्यू प्लान डज गिव सम ग्राउंड्स फॉर होप। उन्होंने जो है जो कॉम्प्लेक्स काफ़ी ज़्यादा जो टफ रेस्क्यू प्लान था वो कहीं ना कहीं उन्होंने बोला कि उन्होंने ग्राउंड दी होप के लिए। कहने का मतलब उनको आस हुई वहाँ पे। यंग चिक्स वर फ्लोन टू WWG स्लिम ब्रिज लास्ट ईयर एंड अगेन दिस समर अ हाई टेक बायो secure unit I has been built for them there. It is divided into two with the older birds in one section and this year the chicks in other. To minimize the risk of infection, staff change into full body overalls and rubber shoes and wash their hands before entering. Hygiene is crucial. Even a single strand of human hair could harm the chicks by becoming twisted around their legs or bills. The rescue plan's final stage, once captive flock has been, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं उनको इस चीज़ से जो ये रेस्क्यू प्लान था इसकी वजह से उनको एक होप वहाँ पे मिली कि कहीं ना कहीं जो है वो उन स्पीशीज़ को वहाँ पे बचा सकते हैं। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है, 8 है कॉशियस ऑप्टिमिज्म। कॉशियस ऑप्टिमिज्म मतलब जो उन्होंने बोला है कि हमारे पास यहाँ पे उनको उसको रेस्क्यू प्लेन ने एक होप दी, होप मतलब एक ऑप्टिमिज्म दिया। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, दैट इज
8. Now come to the next category. अगर हम देखें नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है MCQs. तो अगर हम फर्स्ट MCQ की बात करें 34th, व्हाट वाज द मेन पर्पस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीडिशन. तो बोला कि जो हमारे पास मेन पर्पस क्या था इंटरनेशनल एक्सपीडिशन का, इसका आंसर हमारे पास बी है, टू मेंटेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सैंड पाइपर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन. तो यहाँ पे हमने MCQs में क्या टेक्निक लगानी होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अपने क्वेश्चन को रीड किया, उसके बाद हम अपनी लोकेशन पे जाएंगे, लोकेशन पे जाके हम उसको रीड करके वहाँ पे जो भी हमें वहाँ पे स्टेटमेंट्स दी हैं उसके बाद जो है हम अपने ऑप्शन के साथ उसको आंसर को मैच करते हैं. अगर हम देखें जो आंसर है हमारे पास 34 का, दैट इज इन द बी पैराग्राफ में है, जहाँ पे हमने रीड किया था कि कहीं ना उन्होंने जो है हमारे पास वर्ड्स रशिया ने डिसाइड किया था कि कहीं ना कहीं वो फोटोग्राफी या ऑडियो रिकॉर्ड जो है इन इम्पर्ल्ड वर्ड्स के जो है उनको ट्राई करेंगे इकट्ठा करने की. तो यहाँ पे उन्होंने बोला था लेटर द चिक्स वुड बी फ्लोन टू द वाइल्डफॉल एंड वेटलैंड्स ट्रस्ट हेडक्वार्टर्स एंड द स्लिम ब्रिज, जहाँ पे एस्टेब्लिश करेंगे स्मॉल सब सेल्फ सस्टेनिंग पॉपुलेशन थे. तो वहाँ पे वो सेल्फ सस्टेनिंग अपने आप को सस्टेन करने की पॉपुलेशन वहाँ पे वो इस्टेब्लिश किया जाएगा. दीज वर्ड्स वुड प्रोवाइड अ सेफ्टी नेट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट द वाइल्ड वर्ड्स डाइंग आउट. ये जो वर्ड्स हैं कहीं वो सेफ्टी नेट प्रोवाइड करेंगे, जो इंश्योरेंस पॉलिसी है किनके खिलाफ या किनके अगेंस्ट, जो कि वाइल्ड बर्ड्स हमारे वहाँ पे जो है मर रहे हैं उनके खिलाफ. तो इसका मतलब आंसर क्या है हमारे पास, टू मेंटेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सैंड पाइपर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन. उन्होंने बोला मेन पर्पस हमारे पास क्या था, कहीं ना कहीं उन एग्स को वहाँ पे शिफ्ट करना, एग्स को कलेक्ट करना और उनको वहाँ पे जो है WW2 में शिफ्ट करना, ताकि जो है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए उनको सेव कर सके. सो इसका मतलब टू मेंटेन अ स्मॉल ग्रुप ऑफ सैंड पाइपर्स फॉर फ्यूचर जनरेशन, ताकि वो जो डाई आउट हो रहे हैं उनके लिए एक हेल्पफुल हो सके वर्ड्स के लिए, वाइल्ड वर्ड्स के लिए. सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, बी आ गया. 35th है, व्हाट डू वी लर्न अबाउट द ड्रॉप इन द सैंड पाइपर पॉपुलेशन. ने बोला है कि हमारे पास अगर हम देखें जो ड्रॉप हो रहा है हमारे पास, जो सैंड पाइपर पॉपुलेशन इतनी कम हो रही है उसके बारे में हमने क्या रीड किया है. अगर हम देखें 35 की लोकेशन हमारे पास है, दैट इज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ में, जहाँ पे हमने देखा था कि वहाँ पे न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज डेवलप हो रही है, जिसकी वजह से जो है उनका स्टॉप ओवर जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है और जो है माइग्रेटिव बर्ड्स है उनको हंट किया जाता है. तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, आंसर हमारे पास सुटेबल है, डी है, इकोनॉमिक ग्रोथ इज वन ऑफ द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन. तो वहाँ पे उन्होंने बोला है कि हमारे पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक मेन, द डेवलपमेंट ऑफ न्यू इज द डिस्ट्रॉइंग फॉर्मर टाइडल एरिया, जो कि हमारे पास एक मेन प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है जो माइग्रेटिव बर्ड्स है जो उनका नंबर जो है वो ड्रॉप हो रहा है. तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ. जहाँ पे उन्होंने बोलते हैं इंडस्ट्रियल सिटीज को डेवलप करने के लिए जो उनका जो स्टॉप ओवर एरियाज है उनको जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है. सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया. 36 है, विच फीलिंग डिड द राइटर एक्सप्रेस व्हेन द सैंड पाइपर चिक्स हैच. तो उन्होंने बोला कि कौन सी फीलिंग जो है राइटर ने वहां पे शो की है, एक्सप्रेस की है, जब जो है सैंड पाइपर चिक्स जो है वहां पे हैच हुए. तो इसका आंसर हम अगर हम देखें हमारे पास ई पैराग्राफ में, जहाँ पे उन्होंने बोला था कि बट माई जॉय वॉज टेम्पर्ड बाई कंसर्न डिफिकल्टीज ऑन देयर माइग्रेशन रूट एंड देयर विंटरिंग एरियाज मेंट दैट अदर टाइनी क्रिएचर्स लाइक दीज फेस्ड इमेंस डेंजर्स. तो अगर हम यहाँ पे देखें सुटेबल हेडिंग हमारे पास है, वरी अबाउट वर्ड्स ऑफ द सेम स्पीशीज. तो यहाँ पे उन्होंने बोला था कि जो सेम टाइनी क्रिएचर्स हैं, ऐसे ही और जो है टाइनी क्रिएचर्स हैं उनको भी यही प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ती हैं सेम माइग्रेटिंग रूट के ऊपर. सो आंसर हमारे पास क्या है, कहीं ना कहीं उनको वरी, कंसर्न मतलब वरी अबाउट द वर्ड्स ऑफ द सेम स्पीशीज. सो आंसर हमारे पास क्या है, सी है. 37 है, द राइटर डिस्क्राइब्स द सैंड पाइपर यूनिट एट WW2 स्लिम ब्रिज टू एम्फसाइज. उन्होंने बोला है कि जो राइटर है उसने वहाँ पे डिस्क्राइब किया है WW2 जो है यूनिट स्लिम ब्रिज, तो एम्फसाइजेस उन्होंने किसके ऊपर दिया है, इसका आंसर है ए है, हाउ मच केयर इज बीइंग डिवोटेड टू देयर वेलफेयर. यहाँ पे अगर हम देखें लास्ट पैराग्राफ में जो हमने किया था कि वहाँ पे इन्होंने बोला था कि कहना कि जो इन्फेक्शन का जो है रिस्क उसको मिनिमाइज करने के लिए स्टाफ वहाँ पे अपने आप को ओवरऑल जो है कवर करते हैं, रबर शूज पहनते हैं, अपने वॉश करते हैं हैंड्स को और टाई करते हैं अपने हेयर को, तो कहना कि ताकि जो है उनको इन्फेक्शन ना हो सके जो वर्ड्स है. तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या है, हाउ मच केयर. तो वहाँ पे एम्फसाइज किया कि कितनी केयर जो है वो दी जा रही है उनके वेलफेयर के लिए. उन्होंने वहाँ पे सैंड पाइपर यूनिट WW2 उसको लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने यही चीज़ वहाँ पे जो है वो दिखाई है या दी है.
अगर हम देखें हाउ मच मनी, तो वहाँ पे उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, हिज सरप्राइज की कोई बात नहीं थी, हिज कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी, तो क्या थी कि जो वो हैं वहाँ पे जो टेक केयर करते हैं कि उनके जो वहाँ पे जो चिक्स हैं उनको कोई इन्फेक्शन ना हो, वो किस तरह से हेल्दी रह सके, तो उसके बारे में सारा वहाँ पे केयर जो है वो डिवोट की जाती है उनके वेलफेयर के लिए। सो आंसर हमारे पास क्या है, ए है। नाउ कम टू द लास्ट जो है कैटेगरी हमारे पास 38 to 40 है, समरी ब्लैंक्स है, विदाउट ऑप्शन जो है वहाँ पे हमने वन वर्ड में आंसर देना है। तो यहाँ पे लाइफ साइकिल की बात हो रही है स्पूनबिल सैंडपाइपर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखना है कि समरी उन्होंने कौन से पैराग्राफ से दी है, तो कहीं ना कहीं उसी पैराग्राफ में हमारे पास आंसर जो हमें मिलते हैं। तो फर्स्टली हमने उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि कौन से पैराग्राफ से जो समरी उन्होंने उठाई है। तो अगर देखें हम यहाँ पे अर्ली स्प्रिंग की बात है, हमारे पास ब्रीडिंग ग्राउंड्स रशिया की बात हो रही है, नोन एज एरिया जो है। तो यहाँ पे हमने मेन कीवर्ड्स देख लें, यहाँ पे हमें लगता है कि उसकी लोकेशन हो सकती है। तो अगर हम देखें इसकी लोकेशन हमारे पास मैच हो रही है, दैट इज इन द सी पैराग्राफ। तो यहाँ पे अगर हम देखें सी पैराग्राफ में उन्होंने यहाँ पे बात की है स्पूनबिल सच ए ग्रेट डिस्टेंसेस की बात हुई है हमारे पास, ब्रीडिंग लो, तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट रशिया की बात हुई है। तो अगर हम देखिए फर्स्ट ब्लैंक थी हमारे पास, दैट इज इन द अर्ली स्प्रिंग स्पूनबिल सैंडपाइपर्स रिटर्न टू देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स इन रशिया इन द एरिया नोन एज। उन्होंने बोला कि अर्ली स्प्रिंग में जो स्पूनबिल सैंडपाइपर्स होती हैं वो अपनी ब्रीडिंग ग्राउंड्स जो एरिया में उनमें रिटर्न हो जाते हैं रशिया में, जो एरिया क्या बोलते हैं जिस एरिया को हम। तो अगर हम देखें यहाँ पे यू माइट वंडर बाय वर्ड्स लाइक स्पूनबिल, वो क्यों इतना लंबा वहाँ पे ट्रेवल करते हैं, ट्रॉपिकल कोस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, ब्रीड ऑन द लो कॉमनली कॉल्ड टुंड्रा इन द नॉर्थ ईस्ट रशिया, बट फ्रॉम दिस वर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वर्थ इट। तो उन्होंने बोला यहाँ पे कॉल्ड मतलब इसको उस लैंड को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली टुंड्रा बोलते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला था हमारे पास, नोन एज। सो नोन एज मतलब कॉल्ड। सो आंसर हमारे पास क्या आ गया, टुंड्रा आ गया। ऑल्दो द वेदर देयर इज ऑफन वेरी हार्श टू बिगिन विद, बोला कि चाहे वहाँ पे वेदर जो है वो मौसम जो होता है काफ़ी ज़्यादा हार्श होता है, काफ़ी डिफिकल्ट होता है उनके लिए बिगिन करना। देयर आर ऑब्वियस एडवांटेजेस टू द सैंड पाइपर, लेकिन वहाँ पे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हैं। देयर इज़ अबव ऑल अ प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ डैश। तो वहाँ पे उनके लिए कोई प्लेंटीफुल मतलब काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ की सप्लाई होती है। तो अगर हम देखें यहीं पे सेम पैराग्राफ में वहाँ पे उन्होंने बोला है वेदर, उन्होंने बोला है यहाँ पे दो दे ऑफन अराइव टू फाइंड हॉस्टाइल विंट्री वेदर। तो हॉस्टाइल मतलब कि जो उनके काफ़ी ज़्यादा उनके लिए डेंजरस होता है, वाइल दे आर फाइंडिंग देयर मेट्स एंड मेकिंग देयर नेस्ट, दे आर रिलेटिवली फ्यू प्रेडेटर्स होते हैं वहाँ पे, प्रेडेटर्स काफ़ी ज़्यादा कम होते हैं शिकारी, एंड देयर अबंडेंस ऑफ इंसेक्ट्स, अबंडेंस मतलब काफ़ी ज़्यादा उनके लिए इंसेक्ट्स वहाँ पे होते हैं। तो इसका मतलब अबंडेंस मीन्स हमारे पास क्या है, प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ क्या होती है उनके लिए, इंसेक्ट्स की होती है। एंड दिस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द सैंड पाइपर स्टिक्स टू डेवलप वेल, जो उनको डेवलप करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो अगर हम देखें हाथ में उन्होंने बोला है कि इमर्ज ड्यूरिंग द ब्रीफ बट इंटेंस आर्कटिक समर क्रिएटेड आइडियल कंडीशन फॉर रेजिंग देयर चिक्स। तो उनके लिए जो चिक्स को रेज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा गुड कंडीशन ये होती हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट ब्लैंक। अगर हम देखें वहाँ पे है द लैक ऑफ डैश इज अनदर डेफिनेट एडवांटेज। उन्होंने बोला किसी चीज़ का लैक, जो हमने उससे ऊपर ही रीड किया था, दैट इज अ फ्यू, के रिलेटिवली फ्यू प्रेडेटर्स वहाँ पे होते हैं। प्रेडेटर्स मतलब उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो कम है उनके लिए वहाँ पे जो शिकारी होते हैं। सो इसका मतलब लैक ऑफ जो प्रेडेटर्स है, तो वहाँ पे उन्होंने बोला है फ्यू प्रेडेटर्स है। तो इसका मतलब आंसर हमारे पास क्या आ गया, प्रेडेटर्स आ गया। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस रीडिंग। सो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को जो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम और वीडियोस जो है वो लेके आएंगे जीटी की, जो कि आपको हेल्पफुल करेंगे आपका जीटी जो है एग्ज़ाम को गुड बैंड के साथ जो है क्लियर करने के लिए। थैंक यू।